एक तो इसमें हरदीप पुरी साहब का नाम है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर हुँ, दूँ कि इस फ़ाइल में किसी के नाम आने मात्र से वो आदमी ना तो अपराधी घोषित होता है और ना ही उसको किसी दूसरी घिनौनी घटना से, करतूत से जोड़ना चाहिए। जो हरदीप हुँ, पुरी का नाम है, वो मंत्री बनने के पहले का नाम था और उनका ये कहना है कि दरअसल वो 3 बार उनकी मुलाकात हुई थी और तीनों बार वो भारत के लिए कुछ डील करना चाहते थे, भारत के संदर्भ में कुछ करना चाहते थे, उस संदर्भ में उनका है। जो लोग कुछ और संदर्भ समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको ये बात नहीं सोचनी चाहिए। हुँ, दूसरी बात ये कि अनिल अंबानी का भी इसमें ज़िक्र है और कई बार इस बात का ज़िक्र है कि दरअसल कहीं न कहीं वो भारत सरकार के एक अनऑफ़िशियल रिप्रेज़ेंटेटिव के तौर पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ बातें करना चाहते थे, कुछ डील करना चाहते थे और उस संदर्भ में अनिल अंबानी का इसमें ज़िक्र है। लेकिन इसमें जो सबसे डैमेजिंग है, वो ये है कि जेफ़्री एप्स्टाइन का एक ईमेल मिला हुआ है और उस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र है और जो ज़िक्र उन्होंने कहा उसका कहने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने उनको मैंने एडवाइस दिया और उन्होंने इज़राइल में डांस और गाना गाया और जिसका असर हुआ। तो अब ये जो ईमेल है, इस मेल की ऑथेंटिसिटी पर किसी को शक नहीं है। लेकिन क्या ये ईमेल एप्स्टाइन का अपना एक डील हाँकना था? क्या वो इसी तरीके की डींगे हाँक के क्या लोगों को फँसाने की कोशिश करते थे या लोगों को चार्म करते थे? महत्वपूर्ण बात इसी बात को लेकर ये है कि क्या इस पूरे मामले की कोई पड़ताल होगी कि आखिर जो बातें इसमें कही गई हैं, जो हरदीप पुरी ने भी डिनाई नहीं किया है या अनिल अंबानी की तरफ से अभी तक किसी तरीके का कोई डिनायल नहीं आया है। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से भारत सरकार को अ, जेफरी एप्स्टाइन के साथ किसी तरीके का संपर्क रखने की ज़रूरत पड़ी, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पैठ पहुँचाने के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल तब बहुत सारे लोगों को शायद जेफरी एप्स्टाइन के बारे में पता नहीं था। उनको मैं बता दूँ कि 2008 में इस आदमी की करतूतें सामने आई थी और इस आदमी को सज़ा भी हुई थी और जेल भी हुआ था। और ये जो ईमेल सारी मिली हुई है 2017-2019 के आसपास की हैं, कुछ उसके पहले की भी हैं। यानी तब तक वो एक यौन अपराधी के तौर पर स्थापित हो चुका था। उसकी करतूतें लोगों के बीच में आ चुकी थी।